हाँ तो दोस्तों, एक औरत रहती है, वो शादीशुदा रहती है। और शादीशुदा के दौरान भी उसको उसकी जो है जवानी की प्यास उसका देवर बुझाता है। और सोचिए, पति के रहते हुए देवर की क्या आवश्यकता पड़ जाती है। और एक दिन देवर के साथ संबंध बनाते हुए उसका पति उसको देख लेता है। और उसको देखने के बाद सोचिए, उसका पैर उतले ज़मीन खिसक जाता है। तो दोस्तों, वो औरत जो रहती है ये सब क्यों करती है? जब पति रहता है तो देवर के साथ संबंध क्यों बनाती है? और दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहेगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छी घटना है, बहुत सीख भी दे जाएगी। कुछ कहने का मतलब है सीखने के पर्पज़ से है। तो दोस्तों, अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले की है। वहाँ पर दोस्तों एक विनोद नाम का इंसान रहता है और उसका परिवार रहता है। हंसी खुशी सब परिवार चल रहा था। परिवार में महज उसके मात्र 2 लोग थे, 2 भाई थे। एक विनोद था, एक का नाम दीपक था। छोटे भाई का नाम दीपक था, बड़े का नाम विनोद था। और इसके माँ पिता जो बचपन में ही गुजर जाते हैं, तो विनोद पे ही ज़्यादा जो है पूरा घर का जिम्मेदारी आ जाती है। इस प्रकार दोस्तों, जो विनोद रहता है पूरा घर का जिम्मेदारी संभालता है। और कुछ ही दिन बाद जो है घर में कोई करने वाली नहीं रहती है, तो वो शादी करता है। और पड़ोस के ही गांव से एक लड़की इसका रिश्ता आता है जिसका नाम सरिता रहता है। तो दोस्तों, सरिता से ही उसकी शादी हो जाती है। और इन दोनों का जीवन बहुत हंसी खुशी चल रहा था, सब कुछ था, बहुत खुश थे। लेकिन महज दोस्तों शादी के 1 महीना बाद ही जो विनोद रहता है ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। तो ड्यूटी जब ज्वाइन करता है तो वहाँ पर दोस्तों, वहाँ पर जो जहाँ ड्यूटी करता है वहाँ की जो मालिक रहता है उसकी एक बेटी रहती है। तो बेटी का नाम पूजा रहता है। दोस्तों, वो देखने में बेहद सुंदर थी, बेहद सुंदर थी। और उसके झांसे में जो ये दीपक विनोद रहता है वो फंस जाता है। क्योंकि वहीं जाहिर सी बात है ड्यूटी करता है, सब कुछ करता है, तो वहीं पर धीरे 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 पूजा के जो लड़की रहती है उसके मालिक के उसके जाल में फंस जाता है। और घर के और ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे पा रहा था। और ये सब सीन देखने के बाद जो है वहीं ऑफिस का एक लड़का रहता है, वो उसकी पत्नी सरिता को फ़ोन करता है और बताता है कि ऐसा है, तुम्हारा पति जो है किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया है और तुम जो अपना घर संसार बचाना चाहती हो तो अपने पति का जो है अपने पति को इस लड़की के झांसे से बचा लो। ये सब सुनने के बाद कोई भी औरत विश्वास तो करेगी नहीं। यहाँ पर सरिता भी थी, वो भी विश्वास नहीं कर रही थी। वो सोच रही थी ऐसे कोई फेक कॉल होगा। लेकिन दोस्तों, 1 दिन हो 2 दिन हो, बराबर ऐसे ही फ़ोन आ रहा था 2-3 दिन। तो वो ऐसा करती है कि एक दिन उसका जो पति रहता है विनोद, वो चला जाता है, मतलब फ़ोन करता है उसको और कहता है कि आओ चलते हैं आज किसी होटल में। अब ये सब सुनने के बाद वो आदमी जो है पूरे सबूत के साथ उसकी वाइफ को फ़ोन करता है। उसकी वाइफ को जब फ़ोन करता है, कहता है ऐसे होटल में जाओ, तुम्हारा पति है आज उस लड़की के साथ जो है लड़की के साथ आज डेट पर गया है और ज़रूर कुछ गड़बड़ होने वाला है, तुम अपना भारत जो गृहस्थी है उसको बचा लो। अब ये सब सुनने के बाद जो औरत देर ना करते हुए कहती है चलो आज देखते ही है कौन शुभचिंतक हमारा है जो हमारे के लिए इतना सोच रहा है, तो ज़रूर कुछ सच्चाई होगी। अब ये सब सुनने के बाद जो वो औरत सरिता करती क्या है, वो जाती है उसी होटल में। अब होटल में दोस्तों जैसे जाती है तो वो सीन देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्योंकि जब दरवाज़ा खुलता है तो उसका पति जो तौलिया लपेट के, पूरा शरीर का कपड़ा नहीं था, सिर्फ तौलिया था, लपेट के बाहर जब सीन देखता है कि अरे मेरी पत्नी आ गई। अब ये सब सीन देखने के बाद वो जो कुछ अब बोले तो बोले क्या, झूठ क्या बोले। उधर जो लड़की थी पूजा, जब ये सरिता प्रवेश की उसके होटल में, तो वो चुपचाप जो होटल का ड्रेस पहन के वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। और इस प्रकार जो इनका पति रहता है वो पकड़ा जाता है, लेकिन संबंध बनाते कोई नहीं पकड़ाता, लेकिन कमरे में तो पकड़ा ही जाता है। अब ये सब देखने के बाद जो है सरिता देर न करते हुए जो पूजा रहती है उसको 1-2 थप्पड़ खींच के लगाती है और कहती है कि तुम्हें मेरा ही घर मिला था उजाड़ने के लिए, एक शादीशुदा ज़िंदगी का। अब ये सब दोस्तों सुनने के बाद जो है उसका पति तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, वो बोले तो बोले क्या। फिर दोस्तों वो अपने पति को भी खूब डांटती है, फटकारती है। उसका इच्छा ही कर रहा था 2-3 तमाचा उसको भी जड़ दे, लेकिन कहते क्या है, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को कोई क्या कह सकता। यहाँ भी दोस्तों यही सब हो रहा था। अब वो बेचारी करे तो करे क्या, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, वो चुपचाप चली आई। लेकिन वो आते आते इतना कह गई कि ऐसा है तुम मेरे घर अब आना नहीं, तुम जितना सामान वामान है अपना लेके जाओ और इसी लड़की के साथ तुम अपना गृहस्थी बसाओ, तुम्हारे से मेरा कोई मतलब नहीं। ये सब सीन देखने के बाद दोस्तों कोई भी औरत यही करती जो वहाँ पर सरिता की। अब दोस्तों वहाँ से वो चुपचाप घर चली आती है। अब शाम को जो उसका पति रहता है विनोद, वो भी पीछे पीछे आता। और जब वो पीछे पीछे आता
अब इनको मनाता कि मेरे से गलती हो गई, जो भी होगा, लेकिन ये माफ़ नहीं करती। और करती क्या, उसको धक्के मार के कपड़ा वपड़ा दे के घर से भगा देती। इतना उसको नफरत हो गया था। अब वो करता क्या, चुपचाप वहाँ से चला जाता। अब ये भगाने को तो भगा देती है, लेकिन चुपचाप घर में बैठ के अकेले रोया करती। अब उसी समय इसका देवर, जो छोटा वाला देवर था, उसका नाम दीपक था, वो उसको सतावना दे रहा था, उसको सहारा दे रहा था। वो करता भी तो करता क्या, धीरे धीरे दोस्तों ऐसे करते 3 महीना हो जाता। जो सरता थी उसकी देख रेख पूरा दीपक कर रहा था। अब वो सब सीन देखते देखते दीपक के प्रति सरता को प्यार हो जाता, क्योंकि उसका पति तो वहाँ था नहीं, जो भी कर रहा था उसका जो देवर कर रहा था, तो इसके लिए दोस्तों उसको प्यार हो जाता है। अब जब प्यार हो जाता है तो वो एक दिन जाहिर कर देती कि ऐसा मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुमसे अच्छा पति मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, तुम्हारे भैया तो मुझे धोखा दे दिए, वो कोई लड़के के झांसे में पड़कर वो लेकिन तुम हो जो मेरी जो ऐसा सब जानकर मुझे ऐसे समय में सहारा दिया, तुमसे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अब ये सब सुनने के बाद उसका जो देवर था उसका पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि हम इसकी सहायता कर रहे हैं और ये ऐसा मेरे बारे में सोच रही। लेकिन अब ये सब जब वो बोला कि ऐसा है, हम भैया का जगह नहीं ले सकते हैं, बस तुमको हमने सहारा दिया और तुम अब संभल चुकी हो, तो तुम जो है अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो। अब वो औरत तो इससे प्यार कर बैठी, वो कह रही थी ऐसा हम तुमसे प्यार कर बैठे हैं और तुम जो मेरे नहीं हुए तो हम मर जाएंगे। अब ये सब सुनने के बाद उसका देवर जो रहता है वो भी बेचारा कुछ पिघल जाता है, उसके बातों में आ जाता है। इस प्रकार दोस्तों फिर वो उसी को स्वीकार कर लेता है, सरता को। फिर दोस्तों दोनों जो है संबंध बनाते हैं, फिर दोनों जो है पति पत्नी के तरीके रहने लगते हैं। फिर वो भूल जाते हैं कि हम देवर हैं, वो भाभी हैं। फिर दोस्तों इसी तरीके करते करते 3 महीना हो जाता है तो सरता जो रहती है उसका पेट जो है निकल जाता है। तो एक दिन वो मार्केट जा रही थी तो वहीं पर उसके पति की नज़र पड़ती है। तो जब नज़र पड़ती है तो ये देखती इग्नोर कर देती है। उसका पति तो देख कर वो भी इग्नोर करता है, लेकिन वो उसके पेट पर देख रहा था, कह रहा था इसका पेट ऐसे कैसे निकल गया, क्योंकि 1 ही महीना बाद तो ये छोड़ देता है, दूसरे लड़की के जाल में फंस जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब वो पूछे कैसे, क्योंकि वो तो धक्के मार के घर से भगा दी थी और ये बेटा भाग गए थे। फिर दोस्तों होता क्या है, एक दिन जो है वो अपने ही घर आता है ऐसे जांच पड़ताल करने के लिए। तो सीन देखता है और पूछता है कि ठीक ठाक हो, ये बच्चा किसका है। तो वो कहती तुमसे क्या मतलब, तुम अपनी ज़िंदगी से मतलब रखो, हमसे क्या मतलब है। तुम जाओ अपनी उस लड़की के पास, अपनी पूजा के पास, जो हमसे ज़्यादा सुंदर थी, जिसके लिए तुमने हमें धोखा दिया, घर छोड़ दिया, सब कुछ किया। अब इतनी बात सुनने के बाद वो बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता। और जब वो अपने वहाँ पूजा के यहाँ जाता है, जो सीन वहाँ भी देखता है, तो इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। अब सोचिए, अब इस जो विनोद था वो सोचिए उसकी दशा क्या होने वाली थी, क्योंकि आजकल इतना बहुत ज़रूरी है मर्दों की सीख के लिए। तो दोस्तों जब वो पूजा के यहाँ जाता है तो पूजा जो है किसी और मर्द से बात कर रही थी। जब वो किसी और मर्द से बात कर रही थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ये है वो है। अब इतनी बात सुनने के बाद दीपक का समझ लिए दिमाग खराब हो जाता। अब दीपक सोच रहा साला हम कहाँ आके फंस गए। फिर दोस्तों ऐसे वैसे सब बातें हो रही थी। उसके बाद अब दीपक जो है दिमाग में उसका बहुत ज़्यादा दिमाग उसका ख़राब हो रहा था कि कहाँ से गिरे और खजूर में अटके। फिर दोस्तों अब दीपक का तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, हम इधर जाएं कि उधर जाएं। उधर से तो बीवी भगा दी, इधर से तो प्रेम का किसी और के साथ भाग रही थी। अब ये सब सुनने के बाद दोस्तों उसका तो बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं किया। बस वो यही सोच रहा था चलो चलते हैं अपनी वाइफ के पास और चलो देखते हैं वो क्या बताती है क्या नहीं बताती। अब ये इतना बस सुनने, वो बेचारा चुपचाप इसके पास आता। उसके पास जब आता है तो ये साफ मना कर देती है, उसके पैर पे गिर जाता है, माफ़ी मांगता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये जो है माफ़ नहीं करती है। कहती है तुम उस समय हमें छोड़ के गए जिस समय हमें एक पति की आवश्यकता थी। अरे हम भगाए तो क्या तुम बिल्कुल भाग गए, तुम तो उसके प्यार के हिस्से झांसे में पड़े हुए थे कि तुमको तो हम दिख ही नहीं रहे थे। और ये बच्चा जो कर रहे हो ना, बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे छोटे भाई का। अब इतना सुनने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जा रही थी। तब उसने कहा कि हमने तुम्हें धोखा दिया, तुम दोनों मिलके हमें धोखा दी। तो वो कह रहा था वारे मेरी किस्मत। अब ये सब सुनने के बाद दोस्तों वो बेचारा अब सोच रहा था हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है, ऐसी अगर कोई आदमी करे चाहे औरत करे तो उसको सीख मिलनी ही चाहिए। जैसे यहाँ पर विनोद को सीख मिली, भरा पूरा परिवार था उसको छोड़कर गैर औरत के चक्कर में पड़ा।
और सोचिए बेचारा कैसे, इसी तरीके का आदमी जो होता है घर का रहता है ना घाट का रहता है। अगर इस तरीके औरत भी कदम उठाती है दोस्तों, वो भी ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए कि जैसे कि अब यहाँ सरिता जो कदम उठाती है क्या सही है कि नहीं सही है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ जो विनोद है वो करता है क्या वो सही रहता है कि नहीं सही रहता है, सरिता उसको स्वीकार करती है तो वो सही रहता है कि अस्वीकार कर देती है वो सही रहता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तो जो विनोद रहता है जब धुतकार दिया जाता है, उधर वो पूजा रहती है वो किसी और आदमी से सेट हो जाती है, और इधर इनकी वाइफ जो रहती है वो देवर से सेट हो जाती है। अब ये बेचारा बीच में बैठ के परेशान, फिर ये दोस्तों करता क्या है, ये बाहर चला जाता है कमाने के लिए। अब इस प्रकार दोस्तों सब परिवार बिखर जाता है। परिवार का मतलब ही क्या था, परिवार कुछ था ही नहीं। अब इस प्रकार दोस्तों सरिता समय रहते अपना परिवार बसा ली और ये बेचारे घर से बेघर हो गए। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।